फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के सेशन में मैं आपको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदमिक का मतलब क्या होता है? जिसके लिए कि एक प्रोग्राम लिखा जा सके, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो दिया गया है उसकी हेल्प से हम कोई प्रोग्राम बना सके। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारी एल्गोरिदम हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देयर आर सो मेनी एल्गोरिदम टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। यानी कि एक परेशानी को सॉल्व करने के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब जो हम एनालिसिस वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि इतने सारे सॉल्यूशंस में से कौन सा हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है, विच इज नोन एज द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम। इसको देखो, मैंने यहां लिखा है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम डील्स इन फाइंडिंग द बेस्ट एल्गोरिदम विच रन्स फास्ट एंड टेक्स इन लेस मेमोरी। आपको ये कैसे पता लगेगा? हाउ यू कैन मेजर द गुडनेस ऑफ द एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम अच्छी किसको माना जाता है? जिसमें जिसे एग्जीक्यूट होने में समय कम लगे, टाइम कम लगे और वो कम जगह ले। इसके लिए मैं आगे चल के कुछ फैंसी वर्ड यूज करूंगा, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड हो गया, ऐसे कुछ टर्म में यूज करने वाला हूं। तो चलिए, एनालिसिस को बेहतर समझने के लिए मैं क्वेश्चन की मदद लेता हूं, राइट? जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन मीन्स व्हाट? जैसे पांच है कोई, भाई हमने कहा कि आपको पांच तक के सम निकालने, सारे नंबर्स के, या कोई फोर दे दे हमारे सामने, उनका हमें सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स निकालना है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी भी यहाँ पे, जैसे अगर इनपुट के तौर पर कोई इस नंबर की वैल्यू फोर दे दे, मान के चलिए, तो आउटपुट में क्या आएगा? विच इज 10। अब ये कैसे आया पता है तुम्हें? 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। और 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है। ऐसे ही अगर इनपुट में कोई 5 डाल दे तो उसका आंसर कितना होगा? 15 होगा। 15 कैसे आया? 1 + 2 कितना हो रहा है? 3। 3 + 3 कितना होता है? 6। 6 + 4 कितना होता है? 10। और 10 + 5 कितना होता है? 15 होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि मान के चलिए, इसे दो बच्चे, कोई भी दो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को बना रहे, राइट? तो उनके पास क्या क्या सॉल्यूशंस था? एक सॉल्यूशन जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी स्टूडेंट इसमें एक नंबर डालेगा, लेट्स से 4, तो एन की वैल्यू हमारी क्या हो गई भाई? 4 हो गई। यहां पर जब भी कभी हम आगे चल के जोड़ने का काम करेंगे, जब भी कभी हम नंबर का सम कराते हैं, तो इनिशियली उसके अंदर जीरो रख लेते हैं, राइट? हमने एक लूप कहां से शुरू किया? 1 से, क्योंकि हम ऐसा ही तो कर रहे थे, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। सो ये चीजें तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और ये लूप कहां तक चलेगा? टिल एन। और ये हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट बता दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो 0 + 1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, देन 2, 1 + 2, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आपने देखा जो श्याम नाम का जो स्टूडेंट है, वो इसमें लूप का यूज कर रहा है। बट एक स्मार्ट बच्चा आया जिसका नाम राम है। ये मैं रैम की बात नहीं कर रहा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये राम और श्याम दो बच्चे हैं। इस स्टूडेंट ने क्या किया बताए? इसने इस लूप का यूज नहीं किया। यहां पर उसने कोई एक फॉर्मूला यूज किया। उसके लिए कोई फॉर्मूला है, जैसे n × n + 1 डिवाइड बाई 2। लेट्स से जैसे मैं 5 की बात कर रहा था, 5 × 6, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चीज दी है तो ये पहले इवेल्युएट होगी, देन डिवाइड बाई 2, इनटू पहले होगा, सो विच इज व्हाट? 30। 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 15 आ गया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था। अभी हालांकि हमें इतनी समझ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये दो तरीके थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो अभी मैं आपको इसका रीजन तो नहीं बताना चाहता, बट ये अप्रोच ज्यादा बेस्ट है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं बताएं? कि इसको इवेल्युएट होने में, इसे एग्जीक्यूट होने में कम वक्त लगेगा,
और ये स्पेस भी कम लेगा। सो मैंने एट द एंड इसमें क्या लिखा है बताएं कि वी कैन मेजर द goodness of an algorithm using two techniques. One is the time complexity और second one is the space complexity. इस पूरी सेशन में मैंने आपको बताया एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जब हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से हमें कौन से तरीके को यूज करना चाहिए, इसका मेजरमेंट जो हम करते हैं, विच इज नोन एज द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।